हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। माई सेल्फ मनोज स्वामी। नीट और जेई मेंस की क्वेश्चंस की जो एक सीरीज हमने चला रखी है यहाँ पे, उसमें आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के लिए डिस्कस करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस की। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें एंड जुड़े रहें। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन आपके सामने, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग ओनली 20% डी कैरेक्टर। किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर केवल 20% डी कैरेक्टर हैं? तो सबसे पहले इनकी हाइब्रिड साइन निकालेंगे हम। सेंटर एटम की जो हाइब्रिड स्टेट होती है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बेस पे उनकी परसेंटेज मिक्सिंग क्या है, उसके बेस पे हम परसेंटेज बताते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हाइब्रिडेशन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन मिलता है हमें sp3। उसी टाइप से SF6 का हाइब्रिडेशन देखते हैं तो मिलता है sp3d2। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। ये जो होगा SF6 ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है। SF4 है सीसर ज्योमेट्री। sp3d हाइब्रिडेशन मिलता है इसमें। और Cl2 बेंड होता है, sp3 हाइब्रिड होता है। यानी डी कैरेक्टर देखने में 20%। तो इसका मतलब यह है कि इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। उसी टाइप से इसमें भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी डी ऑर्बिटल यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है। केवल इन दोनों में से हो सकता है। तो अगर यहाँ देखते हैं तो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 ऑर्बिटल्स, 2 डी हैं, 3 पी हैं, 1 एस है। देन परसेंटेज ऑफ एस 1/6 into 100, परसेंटेज ऑफ पी 3/6 into 100 एंड परसेंटेज ऑफ डी विच इज 2/6 into 100 which is 33.33%। यानी इसके अंदर डी कैरेक्टर 33.33% है। हमें 20% के बारे में बात करनी है। 1 एस, 3 पी और 1 डी, 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डी कैरेक्टर अगर देखते हैं तो परसेंटेज ऑफ डी विच इज 1/5 into 100 विच इज 20%। यानी 20% डी कैरेक्टर सेंटर एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में किसके पास है? SF4 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायटोमिक मॉलिक्यूल AB। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है AB हैविंग डाइपोल मोमेंट 1.6 डी। उसका डाइपोल मोमेंट 1.6 डी है जो कि एक ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है उसके लिए। एंड बॉन्ड लेंथ मींस A और B के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ 100 पिकोमीटर है। कैलकुलेट द परसेंटेज चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे परसेंटेज चार्ज को हमें कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज जो आयनिक कैरेक्टर है which is equal to mu observed means observed dipole moment divided by mu calculated means theoretical जो कैलकुलेट करके लेके आते हैं वो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको दिया है 1.6 डिवाई जो होता है वो होता है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं 1 डिवाई। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट तो आपको गिवन है 1.6 डी, लेकिन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को 100% आयनिक मानते हैं। तो उस कंडीशन में ए और बी, ए पे कंप्लीटली +1 और बी पे कंप्लीटली सपोज करो -1 चार्ज है, क्योंकि आयनिक 100% कंपाउंड जब होगा जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका होगा, इलेक्ट्रॉन की कोई शेयरिंग नहीं होगी। और बी को मैं यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज कर रहा हूँ, ए को मैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज कर रहा हूँ, इसलिए इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पूरे 1 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली इन पे चार्ज है। तो कैलकुलेटेड जो म्यू कैलकुलेटेड आएगा विच इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। डी दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो गिवन है, और क्यू पर एटम चार्ज है, कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्यू जो है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 4.8 into 10⁻10 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 100 पिकोमीटर। पिको मीन्स 10⁻12 मीटर। पिको का मतलब होता है 10⁻12। अब मीटर को सेंटीमीटर में अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 100 into 10⁻10 सेंटीमीटर, और 100 को 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज 10⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻10 ESU एंड 10⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर which is equal to 4.8 डिवाई। यानी कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 4.8 डिवाई है, और ऑब्जर्व आपको दिया है 1.6। देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर which is equal to 1.6 डिवाई
डिवाइडेड बाय 4.8 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 33.33%। कहने का मतलब है कि कंप्लीट चार्ज ना होके पार्शियल चार्ज इन पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है प्लस में 0.33 और इस पे प्रेजेंट है माइनस में 0.33। अगर परसेंटेज में देखते हैं तो आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, 33% दोनों के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल्स पॉसिबल, 180 डिग्री एंगल पॉसिबल मैक्सिमम बिटवीन एक्स एंड एक्स बॉन्ड फॉर कंपाउंड है जिसमें एक्स एंड एक्स बॉन्ड एंगल 180 डिग्री देखना हमें इन sp3d2 एंड sp3d हाइब्रिड रेस्पेक्टिवली। तो sp3d2 जब हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल और sp3d हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री बनती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो उस कंडीशन में अगर देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप से होगी, सेंटर में m होगा, एक x ये और ये x होगी, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर ये एंगल देखते हैं xmx तो 180 डिग्री का ये एंगल बनेगा, ये एंगल देखते हैं तो xmx 180 डिग्री का ये एंगल बनेगा और ये एंगल देखते हैं तो 180 डिग्री का ये एंगल भी बनेगा, यानी तीन यहाँ पे 180 डिग्री के एंगल हैं। तो तीन में ऑप्शन है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर तो तीन हो गए। अगर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल देखते हैं तो ये m x एंड x, ये x m x जो बॉन्ड है ये बनता है 180 डिग्री का, बाकी x m x 120 डिग्री के होते हैं, ये भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का है। तो केवल एक एंगल इसके अंदर 180 डिग्री का बनता है। देन आंसर इज 3 and 1। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर 3 और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल sp3d हाइब्रिड ज्योमेट्री के अंदर एक 180 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर अमंग CO कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं तो MOT के अकॉर्डिंग इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं दोनों एलिमेंट्स के। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है वो 3 होता है। इसकी 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर इसका तो 3 हो जाएगा क्योंकि 3 बॉन्ड इसके बीच में बने हुए हैं। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 की ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती हैं, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी टाइप से एक स्ट्रक्चर ये बनती है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उस कंडीशन में अगर देखते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 1 2 बॉन्ड तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 और एक ये हो गया 6, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे इसका तो 6 नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स 3 मींस बॉन्ड ऑर्डर इज 2। इन दोनों के केस में भी 2 3 और 3 6/3 आएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 होगा। अगर हम कार्बोनेट के अंदर देखते हैं तो कार्बोनेट की भी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती हैं। It is CO3-2 and next is CO3-2 and next is CO3-2, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो उस कंडीशन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड देखें इन दोनों में तो 1 2 3 एंड 4 4 है, डिवाइड बाय रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाता है यहाँ पे विच इज 1.33। इसके केस में 1.33 है, इसके केस में 1.33 है और इसके केस में 1.33 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा CO के अंदर, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड में और सबसे कम किसमें होगा, कार्बोनेट में। मींस आंसर हो जाएगा CO CO2 एंड कार्बोनेट। थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस, इस कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट है केवल एक क्लोरीन की वजह से डाइपोल मोमेंट इधर लगा हुआ है, इज 1.1 D। देन कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट बताना है आपको। तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। एक क्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, उसका इस डायरेक्शन में। 4 डाइपोल इसके अंदर बने हुए हैं यहाँ पे। अगर इसकी और इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुकी होगी, तो इनकी वजह से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। केवल इसकी और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट होगा। मींस केवल हम ये दो यूज कर सकते हैं, दिस
एंड दिस, और इन दोनों के बीच में जो सेंटर से एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। इसका भी डाइपोल मोमेंट μ1 मान लिया मैंने, इसका डाइपोल मोमेंट μ2 मान लिया, दोनों के डाइपोल मोमेंट इक्वल है विच आर 1.1 d। तो डायरेक्टली इसके लिए जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने का विच इज रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है, देन विच इज रूट ऑफ μ1 स्क्वायर मीन्स म्यू, दोनों को इक्वल मान लिया मैंने क्योंकि दोनों इक्वल थे 1.1, तो इसको मैं म्यू ही मान लेता हूँ यहाँ पे, म्यू स्क्वायर प्लस में 2 μ1 μ2 इज ऑल्सो म्यू स्क्वायर एंड कोस 120 डिग्री, और कोस 120 डिग्री होता है वो होता है -0.5, हाफ होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 1 आ गया यहाँ पे माइनस म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर एक प्लस में था एक माइनस में, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू स्क्वायर एंड दिस इज म्यू, यानी डाइपोल मोमेंट जिसका आएगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा, और इसका डाइपोल मोमेंट 1.1 डी के इक्वल, देन इस कंपाउंड का भी डाइपोल मोमेंट 1.1 डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है? पैरा पोजिशन पे अगर गिवन है तो पैरा पोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो चुका होता है। अगर सिमिलर कंडीशन है तो इसकी अगर कंडीशन देखते हैं हम, तो इसमें ये हमारी चीज है कि कार्बन और फिर सीधे ही ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन और सीधे ही ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, क्योंकि ये sp हाइब्रिड है, ये भी sp हाइब्रिड है, इसलिए एंगल यहाँ पे 180 डिग्री का बनता है। तो इसकी डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, इसकी डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, देन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू इसके लिए 0 हो जाएगा। उसी टाइप से इसकी कंडीशन अगर देखते हैं हम, तो n डबल बॉन्ड हो एंड सिंगल बॉन्ड हो एंड n डबल बॉन्ड हो एंड सिंगल बॉन्ड, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो लगता है ऑक्सीजन की डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की डायरेक्शन में, यहाँ नाइट्रोजन की डायरेक्शन में, जस्ट एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट है। रिजल्टेंट इसका भी इसका इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका भी इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका भी हो जाएगा 0। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है Cl 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 एंड Cl। डाइपोल जो लग रहे हैं क्लोरीन की तरफ लग रहे हैं, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी भी ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिक है। बट हम इसको अगर देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लीनियरली नहीं जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इस टाइप से जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट डायरेक्ट इसका इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 से ज्यादा होगा, मींस पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट इसका प्रेजेंट होगा, यानी ये मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, किस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? एक तो दिया हुआ है ऑक्सोनियम आयन है, एक दिया हुआ है आपको पास ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक है सुपर ऑक्साइड आयन और एक है परऑक्साइड आयन। ये परऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, ये डाइऑक्सीजन है और ये ऑक्सोनियम आयन। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 2 आता है, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है और O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1.0 होता है, मीन्स 1 होता है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है या कम होता जाता है उस पर डिपेंड करती है बॉन्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड होगा उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखेगा। मीन्स ऑक्सीजन डबल के साथ हाफ बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है जिसमें एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज O2 प्लस। O2 के अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 ही बॉन्ड बने हुए। O2 माइनस के अंदर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाफ बॉन्ड और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। O2 माइनस 2 जो पेरोक्साइड आयन है उसमें सिंगल बॉन्ड और दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन के एटम पास आते जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो पास आएंगे तो स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी, में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस इसकी होगी। इसके अंदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 स्पीसीज ऐसी हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं और ये स्पीसीज ऐसी है जो डायमैग्नेटिक है। रेगुलर लेक्चर देखने के लिए, डेली शाम को 7 बजे लेक्चर देखने के लिए रेगुलर इससे जुड़े रहें और क्वेश्चंस का आनंद लें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।